नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी 2.0 पर। तो बीएड की जो तैयारी है मैं आपको लगातार यहाँ पर जो करवाते हुए आ रहा हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आखिरी का जो ये दिन बचे हुए हैं, अगर आप लोग यहाँ पर जितने भी अभी लोगों ने अभी तक कभी भी मेरे जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है या मेरे कोर्सेज़ को नहीं देखा है, तो आप लोग जो है जा कर के देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है और अभी जो है मैंने सब कुछ आपको एक कंबाइन कर दिया। ठीक है, मैंने जीके का, हिंदी का, रीजनिंग का अलग अलग क्रैश कोर्स नहीं कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज में लॉन्च किया था। तो उस टेस्ट सीरीज़ को मैंने कंबाइन कर दिया है, जो कि एक साथ अगर आप अलग अलग खरीद रहे थे तो 700 का पड़ रहा था। मैंने सब कुछ एक ही में कर दिया, जहाँ पर 16 वीडियोस, हिंदी के 16 वीडियोस हैं, 53 फाइल, लगभग हिंदी के आपके 53 फाइल्स हैं। इसमें एक हिंदी की किताब भी है और 280 टेस्ट, जिसमें जीके का, हिंदी का, रीजनिंग का टेस्ट सीरीज़ है। तो ये सब कुछ जो है आपको सारे के सारे कंटेंट जो है मैंने एक साथ जो है कर दिए। लास्ट 8 दिन के लिए मैंने 250 रुपीज़ में कर दिया है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जो लोगों ने नहीं लिया है, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो लोगों ने नहीं लिया है उन्हीं के लिए है। कुछ नया नहीं है, कुछ नया मैंने नहीं लॉन्च किया है। जो भी सब कुछ था सबको मैंने एक में मिला दिया है, बस यही है। तो इतना समझ के लीजिएगा, नहीं तो बाद में हमसे कहोगे सर ये तो मैंने ऑलरेडी उसमें ले रखा था। तो ये मैंने उनके लिए लॉन्च किया जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं लिया। जो अभी बिल्कुल कह रहे हैं ना सर मुझे 8 दिन में तैयारी कर लेनी है या मुझको रिवीजन करना है, तो उनके लिए मैंने इसको लॉन्च किया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो एक बार जो है इसको जरूर जा करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। अकबर द्वारा बनवाई गई जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो आपकी पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में। देखो अकबर की अगर हम बात करते हैं तो उसका फेमस जो था आपका क्या था, अगर हम बात करते हैं उसकी जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में उन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, इसके अलावा खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधा भाई का महल, हवा महल, बहुत सारी चीज़ें जो बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग बताइए सर जी किस में विश्वास करते थे। सभी लोग बताते हुए चलना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मातृशक्ति में। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग जो है आपके मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है आपका कहाँ पे हुआ। महात्मा बुद्ध जी का क्या भाई, महापरिनिर्वाण जो आपका बेसिकली कहाँ हुआ। 3 नंबर प्रश्न है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो भैया महात्मा बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण है वो आपका बेसिकली कहाँ पे हुआ, कुशीनगर में हुआ। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर कुशीनगर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक या कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर के 1192 तराइन का जो दोनों युद्ध है इन्हीं ने लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है। मोहम्मद गोरी को पहले हराया था, बाद में जो हार गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है आपकी कहाँ पर स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कोर्स कहाँ पे मिलेगा, तो वो हमारा जो ऐप है नीचे लिंक दिया है, डियर गुरुजी जो आर्यन सर वाला ऐप है जो कि पेड ऐप है, उसमें जो आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरत। ठीक है, जितने लोगों ने सूरत जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन जो आपका कब प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने अपना जो पहला आमरण अनशन जो आपका कब प्रारंभ किया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, कम्युनल अवार्ड के समय पहला आमरण अनशन जो है आपका फर्स्ट जो अनटू डेथ है, अनटू डेथ बोलते हैं इसको, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, 20 सितंबर 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में रहते हुए जो बेसिकली किया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया।
7 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई 7 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो उससे याद रखिएगा यहाँ पर वर्धा में, ठीक है, वर्धा जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है बेसिकली आपका किसने दिया था? 9 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो आपका किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था? तो उससे याद रखिएगा यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान यहाँ पर बताइए कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा लेह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे सूखा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बताइए कौन सी हो जाएगी? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अरावली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से होकर दिल्ली के लगभग अगर दिल्ली तक देखा है तो 800 किलोमीटर में भी जो है फैली हुई है। तो ये सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल में इसका जो उद्भव हुआ था। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो इसका उद्भव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे नवीन जो आपकी हिमालय मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है कौन से मैदान में है? तो यहाँ पर जिसका उद्गम जो है आपका गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी का उद्गम जो है आपका बेसिकली कह सकते हैं एकमात्र गंगा नदी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान में है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, बाल्कन देश जो है आपका कौन सा नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है सर। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, बाल्कन देश कौन सा नहीं है आपका? ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बाल्कन देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो है आपका कितना है? दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। ठीक है, 74.04%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया कि हरित क्रांति से गहरा संबंध है किसका भाई? डॉक्टर स्वामीनाथन का या कुरियन का या सुब्रमण्यम का या डॉक्टर अब्दुल कलाम का? इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया हरित क्रांति से गहरा संबंध जो है आपका बेसिकली किसका है? हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन का। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, श्रम का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा या श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित कौन सी समिति के द्वारा जो है किया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, श्रम का विभाजन जो है बाजार का विस्तार, ठीक है, सीमित द्वारा किया जाता है, बाजार के विस्तार द्वारा सीमित। थोड़ा वही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो मैं सोचूं यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है, बट ठीक है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। कहना क्या चाह रहा है कि श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है, समित द्वारा नहीं किया था, सीमित लिखा गया है। तो बाजार के विस्तार द्वारा जो है श्रम का जो विभाजन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे समझेंगे कि जब आप ऐसे समझो कि कोई बड़ा कार्य है, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, ठीक है, तो अगर कोई बहुत बड़ा कार्य है
मान लीजिए फैक्ट्री में काम होता है ना, तो फैक्ट्री में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए क्या होता है कि उसके अलग अलग पार्ट, ठीक है, अलग कार में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसके अलग अलग पार्ट में आपको एक छोटा बड़ा पार्ट, जैसे कार का पहिया हो गया, कार का बोनट हो गया, सब कुछ अलग अलग बनाने के लिए जो है क्या होता है, श्रम का विभाजन किया जाता है। ठीक है, श्रम का विभाजन किया जाता है, और इसमें क्या कहते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग कार्य को अलग अलग भाग कर देते हैं, उसके लिए अलग अलग लोग निर्धारित कर देते हैं कि इस काम के लिए ये परफेक्ट है, इस काम के लिए ये इंजीनियर, मतलब ये इंजीनियर परफेक्ट है। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका श्रम का विभाजन करते हैं, और इसी को हम लोग बेसिकली श्रम विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया श्रम का विभाजन निम्नलिखित में किसके द्वारा सीमित किया जाता है, तो बाजार का विस्तार करके। ठीक है, एडम स्मिथ ने बताया था कि श्रम का जो विभाजन है वो बाजार के विस्तार के द्वारा जो है सीमित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इससे क्या होता है ना कि जो व्यक्ति होगा, जिस वाले विभाजन में उसको जिस या पार्ट में भेजोगे, उसमें क्या हो जाएगा, उसका एक्सपीरियंस उस वाले चीज़ में जो बढ़ता हुआ चला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है वो बेसिकली आपका विकास जो किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा पर व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो आपका किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका किससे है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, किससे है दोस्तों, आपका दुग्ध उत्पादन से है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो आपका किस वर्ष किया गया था, तो साथियों याद रखिएगा 1998 1999 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो बेसिकली आपकी होती है संसद के पास, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य बताइए क्या था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है आपका क्या था, तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी साथी हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है बेसिकली किसे कहा गया है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार या प्रस्तावना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, जो भारतीय संविधान की आत्मा है इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो इन दोनों में कभी कभी काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होता रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग बताइए क्या है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग सभी लोग बताते हुए चलना है यहाँ पर क्या है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे छोटा अंग जो आपका ग्राम, ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं ग्राम, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय बताइए कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय बताइए कौन करता है। तो इसका निर्णय दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो है करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति जो आपकी मापी जाती है किसके द्वारा, डायोप्टर में, ईयन में, या ल्यूमन में, या कैंडेला में। लेंस की जो शक्ति होती है भैया याद रखिएगा, लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर में मापते हैं। कहते नहीं भाई लेंस की क्षमता क्या, इतनी डायोप्टर है उतनी डायोप्टर है, तो P बराबर 1/F होता है, फोकस का अपोजिट होता है। तो इसकी जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो न्यूटन जी ने किया था। गुरुत्वाकर्षण सभी को पता भाई, तो न्यूटन जी ने किया था। और इन्होंने जो है सार्वभौमिक नियम क्या था भाई? इस नियम के अकॉर्डिंग दो पिंडों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल है उसका परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बचपन में रटाया गया था इसलिए मुझे रटा हुआ है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच बताइए क्या हो जाएगा भाई? वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षारीय होता है। अगर क्षारीय है तो उसका विलयन उसका जो पीएच कितना होगा? 7.15। नहीं भैया, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्षारीय क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? 29 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेगा तांबे की मात्रा जो है किसमें अधिकतम है? तो 29 में अगर देखा जाए तो आपका जो कांसा दिया गया है, कांसे की अगर हम बात करते हैं तो पीतल में लगभग आप मान के चलो 68% के आसपास होता है। ठीक है, उसमें और जस्ता होता है। कांसे में सबसे ज़्यादा 88% जो आपका तांबा होता है, 12% आपका टिन होता है। तो इन दोनों से मिलकर आपका कांसा बनता है। कई बार आपके पेपर में ये भी आता है कि कांसा किससे किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और टिन से जो है मिलकर के बनता है। जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लगभग जो है 50% के आसपास जो आपका तांबा होता है। और गन मेटल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लगभग 85% तांबा होता है, 5% टिन होता है, 5% लीड होता है और 5% आपका यहाँ पर जिंक होता है। तो ये आपका गन मेटल होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। जेरेंटोलॉजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेरेंटोलॉजी का जो संबंध है आपका यहाँ पर किसके अध्ययन से संबंधित है? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो जेरेंटोलॉजी का जो संबंध होता है दोस्तों याद रखिएगा, वृद्ध, ठीक है, जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्ध व्यक्तियों में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर के अंग भी व्यवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं, तो जेरेंटोलॉजी में इसी का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर लोगों को क्लियर हो रही हैं। तो ऐप जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने जो आपको कोर्स वहाँ पर दिया है, तो जिसने नहीं लिया अभी तक एक भी कोर्स वो जो है इसको ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए। अगली वाली क्लास में फटाफट आ जाइए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा अगली वाली क्लास में। लेकिन आना मत भूलो, जल्दी से नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो अगली वाली क्लास में जो है फटाफट आप लोग आ जाइए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का।